कश्मीर के अनंतनाग में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3.5 किलोमीटर लंबा आपातकालीन रनवे तैयार किया गया है। रणनीतिक रूप से ये काफी महत्वपूर्ण होगा। रिपोर्ट देखिए। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में बिजबेहरा आपातकालीन लैंडिंग स्ट्रिप पूरी तरह से तैयार है। बिजबेहरा में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर 3.5 किलोमीटर लंबी लैंडिंग सुविधा का निर्माण 2019 में राष्ट्रीय परियोजना के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। खासकर जो माना जा रहा है, ये सुविधा जो है युद्ध के समय, बाढ़ के समय, एनडीआरएफ जब बचाव कार्य करती है उस समय, या फिर राहत सामग्री को जब बांटना होता है उस समय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसीलिए इसको जो है काफ़ी महत्वपूर्ण कश्मीर घाटी के लिए माना जाता है। करीब 119 करोड़ रुपए की लागत से तैयार आपातकालीन एयर स्ट्रिप को युद्ध और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। मैं आपको बता दूं, वर्ष 2020 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और करीबन 119 करोड़ रुपए की लागत से ये स्ट्रिप जो है इसको तैयार किया गया है और इसे कश्मीर घाटी के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर आक्रामक पड़ोसियों के मद्देनजर सेना की सीमा तैयारियों को मजबूत करना भी है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बने बंकर, जो पहले पाकिस्तान से होने वाली फायरिंग से लोगों की रक्षा करते थे, अब ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। देखिए पूरी खबर 1 मिनट में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक अनोखी पहल शुरू की है। जम्मू संभाग के सांबा जिले में मॉडर्न बंकर बनाए जा रहे हैं और यहीं पर इस कम्युनिटी बंकर को बनाया गया है। ऐसे 2 बंकर्स पहले बनाए गए हैं और उसके बाद 370 बंकर्स बनाकर जम्मू कश्मीर को के बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने की ये जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बंकर के साथ साथ स्थानीय गांव में प्रशासन ने होम स्टे की सुविधा भी शुरू की है, जिससे आने वाले मेहमान गांव में भी रह सकें और स्थानीय भोजन का लुत्फ उठा सकें। ये बंकर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यहाँ पर पूरी तरह से टूरिज्म बंकर्स के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी गई हैं ताकि देश भर से जो सैलानी हैं वो आसानी से यहाँ पर आकर रह सकें, उन्हें हर एक फैसिलिटी यहाँ पहुँच सके। ये पहले ऐसे बंकर हैं जिनमें टीवी, एसी, रसोई घर, अलमीरा, बेड, डाइनिंग टेबल, 24 घंटे बिजली, पानी, वाईफाई, लाइब्रेरी समेत अन्य सुविधाओं से लैस है, जिसमें 2 बंकर बन चुके हैं। जबकि सरकार का लक्ष्य भारत पाकिस्तान सीमा पर इसी साल कुल 370 ऐसे मॉडर्न बंकर बनाने का है। जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन के बाद अब सरसों के फूल भी सैलानियों को खूब भा रहे हैं और इस नए ट्रेंड से कश्मीर के किसानों को काफी फायदा भी पहुंच रहा है। कश्मीर में सरसों के खेत पर्यटकों के लिए नया आकर्षण बन गए हैं। बसंत में कश्मीर में लगभग 1.4 लाख हेक्टेयर खेत सरसों के पीले फूलों से सज गए हैं, जिसका सैलानी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। शायद इसी चीज के लिए कश्मीर बहुत अच्छा, लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं, तो बहुत अच्छा है। इतना सोचा नहीं था जितने खूबसूरत निकल आए हैं। एंड DDLJ आई थिंक सबकी फेवरेट है, तो उससे तो रिलेट कर सकते हैं ना। तो बाकी सब चीज़ें तो ब्यूटी पॉइंट्स हैं एंड जाते हैं, बट आई थिंक ये जो अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं दे आर रियली ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अधिकारियों का कहना है कि यह सरकार की योजनाओं की वजह से संभव हो पा रहा है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, जो हमारा मिशन ये ऑयल सीड के लिए आया हुआ है 2021 से, उस 2021 से हमने इसको बढ़ाने की कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम इसमें बहुत सारा अचीवमेंट हमने की है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय ऑयल सीड्स मिशन को कश्मीर घाटी में बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेष रूप से सरसों की खेती का विस्तार करने की योजना बना रहा है, जिसके तहत 2023-24 तक इस खेती को करीब 1.5 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना था। और देखिए, चुनावी दौर है, ऐसे में लोकसभा में उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के वायदे कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर लोकसभा सीट से एक महिला उम्मीदवार अनोखा चुनावी वादा कर रही है, सुनिए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर लोकसभा सीट से महिला प्रत्याशी वनिता राउत खूब चर्चा में है। वनिता ने चंद्रपुर की जनता से अनोखा चुनावी वादा किया है। अखिल भारतीय मानवता पार्टी की प्रत्याशी वनिता राउत ने जीतने पर गांव-गांव बियर बार और सांसद निधि से राशन दुकानों पर गरीबों को मुफ्त में शराब और बियर देने का वादा किया है। पण जे काही माझे मुद्दे राहिले होते, गाव तिथे बियर बार, बेरोजगारांना परवाने दारू विक्रेतीचे, राशन कार्डवर बियर, विस्की, अंत्योदय जे रेषेखाली येतात त्यांना,
तर हे माझे मुद्दे सुटलेले आहेत त्याच्यामुळे मी पुन्हा त्या लोकसभेच्या माध्यमातून त्यांना ते मागण्या पूर्ण करण्याचा मी प्रयत्न करत आहे. इससे पहले वनिता राउत 2019 में भी नागपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी. उसके बाद 2019 में चंद्रपुर जिले के चिमूर विधानसभा से चुनाव में खड़ी हुई थी और इस बार फिर एक बार वो चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र से इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है. जी न्यूज़.